और बच्चों कैसे बढ़िया हो? आगे का कंटिन्यू करते हैं कि क्वेश्चन क्या हो गया। मान जा हिमांशु, मान जा भाई। कितना गर्लफ्रेंड से बात करेगा भाई? कटेगा भाई, तेरा भी कटेगा 100% भाई। जो तेरे को भरोसा है ना कि तेरी वाली अलग है, कुछ अलग नहीं है भाई, तेरा भी काट के जाएगी। देख मेरा हालत देख, मेरा खुद कटा है कुछ दिन पहले, और तू सोच रहा तेरा नहीं कटेगा। बंद कर भाई, वीडियो एडिटिंग पे ध्यान दे। देख सूट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये वाला हम कौन सा अपना 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952। जो 1952 में नहीं, जो हमारा जनरल इलेक्शन हुआ था, उसका प्राइम मिनिस्टर कौन बना था भाई? सबको पता है कौन, जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू बने थे नहीं। अब 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ईयर वाज द सेकेंड जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। भाई कौन से साल में हमारा दूसरा जो जनरल इलेक्शन था, कब? इंडिपेंडेंस के बाद वो हुआ था। कब हुआ था भाई? 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में हुआ था। इन द 1957, कौन सा? 1957 में जो जनरल इलेक्शन हुआ था, विच पार्टी इमर्ज एज द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी। जिस टाइम 1957 में जब इलेक्शन हुआ था, जीता कौन था? सबको पता है, कांग्रेस पार्टी। पर एक ऑपोजिशन पार्टी जो उभरी थी वो कौन था? वो अपना था भाई कौन? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द 1962। जो 1962 वाला जनरल इलेक्शन था, उसके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बना था भाई? कौन बना था भाई? जवाहरलाल नेहरू ही बने थे। 16 क्वेश्चन देखो, विच ईयर वाज द थर्ड जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। जो अपना थर्ड ईयर, जो थर्ड जनरल इलेक्शन हुआ था, कब हुआ था भाई? 1962 में। ये याद रखना, 52 में पहला हुआ था, दूसरा कब? 57 में, और तीसरा किस में हुआ था? 62 में, क्योंकि हर 5 साल पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जाट डोंट केयर ठीक है। अब क्या है, 17 क्वेश्चन देखते हैं। इन द 1967, कब? 1967 में जो जनरल इलेक्शन हुआ था, तो विच पार्टी मेड सिग्निफिकेंट गेन्स। कौन सा भाई ज्यादा थोड़ा बहुत गेन भी किया था, और कांग्रेस की मेजोरिटी में क्या करा था? रिडक्शन भी करा था, क्योंकि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरे का तो कम होना ही है। तो कौन सी पार्टी थी भाई? कम्युनिस्ट पार्टी ने भी तहलका मचाना चालू कर दिया था। अब 18 क्वेश्चन देखो, द डोमिनेंस ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज। नहीं, डोमिनेंस ऑफ सर्टेन, डोमिनेंस मीन क्या होता है? दबदबा। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का, जैसे किसमें? वेस्ट बंगाल में, नहीं केरला में, नहीं किन के वजह से? नहीं, वो तो क्या? राइज ऑफ रीजनल पार्टीज। भाई देखो, जो रीजनल पार्टीज होते हैं, तो वहां पे जो स्टेट वाला है, सेंट्रल वाला है, तो उससे किस पे फर्क पड़ेगा भाई? जो अपना रीजनल पार्टी है, क्योंकि वहां के ज्यादा एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। नहीं, 19 क्वेश्चन में क्या है, विच रीजन ऑफ इंडिया इन द रीजनल पार्टी सच एज द द्रविड़ ने अचीव सिग्निफिकेंट डोमिनेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये कौन से रीजन में था भाई? वो था हमारा तमिलनाडु में था, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 20 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनइवन पॉलिटिकल डोमिनेंस। अनइवन मीन्स क्या? कहीं पे ज्यादा डोमिनेंस था, कहीं पे क्या था? कम था। नहीं, कब? पोस्ट इंडिपेंडेंस के। वो क्या था? रीजन क्या था? पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन इन द रीजनल ऑटोनॉमी, ठीक है। अपना सी ऑप्शन सही है। 21 क्या कह रहा है, द डोमिनेंस ऑफ द रीजनल पार्टीज इन स्टेट्स। नहीं, कौन है? लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार। किसके कारण? क्या था वो? अपना क्या है? नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, पुअर ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्ट्रेटेजीज इन द स्टेट्स। नहीं, जो रीजनल पार्टी का था वो डोमिनेंस ज्यादा था स्टेट्स में। क्यों था? क्योंकि जो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट थी, मेन पावर वाले थे, उनका क्या था? पुअर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रेटेजी क्या थी? कमजोर थी। नहीं, अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द अनइवन पॉलिटिकल। अनइवन जो पॉलिटिकल डोमिनेंस था, कब? इंडिपेंडेंस के बाद। तो किस कारण की वजह से? नहीं, कहां पे? जम्मू और कश्मीर में। तो वो हमारा सबको पता है कि भाई मुद्दा, वहां का मुद्दा क्या था? तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एंड द डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, इसके वजह से। तो आज का क्लास होता है खत्म। रुक जा भाई, बंदी करेगा क्या? नहीं, तो होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ये हमारा पार्ट 2 था। 2 पार्ट और आएंगे, तो हमारा जो पहला चैप्टर है ना, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, उसका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छूटेगा। तो 2 पार्ट इसके और आएंगे, ठीक है।